सिंदूर के डिब्बे में एक खास चीज रखते हैं तो यह आपके पति के जीवन में लक्ष्मी का स्थायी वास सुनिश्चित करता है। मान्यता है कि इससे पति के व्यापार या नौकरी में तेजी से तरक्की होती है, उनकी आय में निरंतर वृद्धि होती है और उन्हें हर काम में सफलता मिलती है। सिंदूर के डिब्बे में रखी गई एक खास चीज आपके पति को बना सकती है करोड़पति। हाँ, आपने सही सुना। यह कोई टोना टोटका नहीं, बल्कि शास्त्रों और परंपराओं से जुड़ी एक ऐसी मान्यता है जिसे अगर श्रद्धा और सही नियमों के साथ अपनाया जाए तो आपके जीवन में धन, समृद्धि और सुख शांति का वास निश्चित है। सही तरीके से सिंदूर लगाने से न केवल परिवार में प्यार और सौहार्द बढ़ता है, बल्कि इससे पति की लंबी उम्र, धन, पैसा और सफलता के साथ साथ कलह दूर रहता है। माना जाता है कि सिंदूर लगाने से पति को नकारात्मक प्रभावों से बचाव मिलता है, जिससे गलत संगत और बुरी आदतों से दूर रहकर जीवन में स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसके अलावा यह प्रथा परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ, भरोसे और प्रेम को बढ़ावा देती है, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है। आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हम सिंदूर रखने की प्राचीन परंपराओं, उनके नियमों एवं वैज्ञानिक तथा धार्मिक महत्व पर चर्चा करेंगे। यह विषय विशेष रूप से शादीशुदा महिलाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि सिंदूर न केवल विवाह का प्रतीक है, बल्कि इसके माध्यम से पति पत्नी के रिश्ते में सौहार्द और समृद्धि भी बनी रहती है। हिंदू धर्म में सिंदूर का बहुत ही पवित्र स्थान है। इसे मात्र श्रृंगार का प्रतीक नहीं, बल्कि एक सामाजिक और धार्मिक पहचान के रूप में भी देखा जाता है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार विवाह के समय दूल्हा दुल्हन के बीच सिंदूर दान की रस्म का विशेष महत्व होता है और विवाह की विधि तभी पूर्ण मानी जाती है जब दुल्हन ने अपने मांग में सिंदूर भरा हो। सिंदूर लगाने के नियमों का पालन करने से न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का सम्मान होता है, बल्कि यह आधुनिक जीवन में भी कई प्रकार के लाभ प्रदान करता है। पवित्र सिंदूर का सही उपयोग पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करता है, परिवार में आर्थिक समृद्धि और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करता है। साथ ही यह परंपरा जीवन से जुड़ी अनेक समस्याओं का समाधान भी प्रदान करती है और बुरे प्रभावों से सुरक्षा का काम करती है। इस प्रकार सिंदूर रखने की यह प्रथा आपके जीवन में न केवल धार्मिक आस्था को मजबूत करती है, बल्कि पारिवारिक जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करती है। सिंदूर मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला है लाल सिंदूर, जो कि अधिकतर सुहागिन महिलाओं द्वारा मांग में लगाया जाता है, और दूसरा है नारंगी सिंदूर, जिसे विशेष अवसरों पर हनुमान जी को अर्पित किया जाता है। पारंपरिक दृष्टिकोण से लाल सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है, जबकि नारंगी सिंदूर को देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा का प्रतीक समझा जाता है। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि सिंदूर लगाने के कौन से नियम हैं जिनका पालन हर शादीशुदा महिला को अवश्य करना चाहिए। गुरुजी का कहना है कि शादीशुदा महिलाओं को हमेशा अपने पैसों से सिंदूर खरीद कर ही लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाना अशुभ माना जाता है, जिससे पति के जीवन में धन हानि की संभावना बढ़ जाती है। यदि किसी रिश्तेदार जैसे सास या ससुराल के किसी सदस्य द्वारा उपहार में दिया गया सिंदूर इस्तेमाल किया जाए तो उसे विशेष अवसरों पर ही स्वीकार किया जा सकता है। अगर किसी अन्य महिला द्वारा उपयोग किया गया सिंदूर आपकी मांग में भरा जाए तो इसे लेने से बचना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से पति के जीवन में आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए हमेशा सुनिश्चित करें कि सिंदूर आपके अपने हाथ से खरीदा गया हो। सिंदूर लगाने से पहले पूर्ण स्नान कर लेना आवश्यक है। नहाने के पश्चात पूजा अर्चना करके माता पार्वती का ध्यान करते हुए सिंदूर लगाना चाहिए। इस प्रक्रिया से पति की लंबी आयु, सफलता एवं समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। यह भी माना जाता है कि नहाए बिना सिंदूर लगाने से अशुद्धता का संचार होता है, जिससे परिवार में कलह और नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। सिंदूर लगाते समय महिलाओं को उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से पति की आयु में वृद्धि होती है और उनके स्वास्थ्य एवं व्यवसाय में उन्नति होती है। इसके अतिरिक्त सिंदूर को अनामिका, रिंग फिंगर से लगाने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और घर में अखंड सौभाग्य आता है। जब महिला के पीरियड्स चल रहे हों या घर में किसी भी प्रकार का सूतक हो, तब सिंदूर लगाने से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीरियड्स के दौरान सिंदूर लगाना अशुद्ध माना जाता है। ऐसे समय में सिंदूर का सम्मान नहीं किया जा सकता, जिससे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
यदि मांग में सिंदूर लगाते समय गलती से सिंदूर गिर जाए तो इसे तुरंत न फेंके। यदि सिंदूर डिब्बे से बाहर गिर जाए तो यह अपशकुन माना जाता है, जो पति के व्यवसाय और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। ऐसी स्थिति में पहले माता पार्वती से क्षमा मांगें और फिर गिरे हुए सिंदूर को साफ करके माथे पर पुनः लगा लें। कुछ मान्यताओं के अनुसार नाक पर या माथे पर सिंदूर गिरना शुभ भी माना जाता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि महिला को अपने साथी से असीम प्रेम प्राप्त होगा। लेकिन इस स्थिति में भी गिरे सिंदूर को हाथ या कपड़े से साफ न करें, क्योंकि इससे अशुभ प्रभाव बढ़ सकता है। यदि गलती से सिंदूर गिर जाए तो उसे इकट्ठा करके कूड़ेदान या नाली में न फेंकें। ऐसा करने से सिंदूर का अपमान होता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। इसके बजाय गिरे हुए सिंदूर को एक साफ कपड़े में लपेटकर किसी पेड़ के नीचे रख दें, ताकि माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। सिंदूर लगाने से पहले बालों को अच्छी तरह सुखा लें। गीले बालों में सिंदूर लगाने से न केवल सिंदूर की गुणवत्ता प्रभावित होती है, बल्कि यह पति के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इसलिए सुनिश्चित करें कि बाल पूरी तरह से सूखे हों, तभी सिंदूर लगाएं। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर दानी में चांदी का सिक्का रखने से माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह परंपरा इस बात का प्रतीक है कि जिस घर में सिंदूर का आदर किया जाता है, वहां धन, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास होता है। मांग भरते समय यह सुनिश्चित करें कि सिर चुन्नी से ढका हुआ हो। खुली मांग में सिंदूर भरने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिल पाता और घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है। इसलिए हमेशा सिर को ढक कर सिंदूर लगाएं, ताकि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। शास्त्रों के अनुसार मांग में जितना लंबा और माथे के करीब सिंदूर लगाया जाता है, उतना ही पति का भाग्य शुभ होता है। यदि कोई महिला अपने बालों के पीछे सिंदूर छुपा लेती है, तो इसके कारण पति को समाज में मान सम्मान की कमी हो सकती है। इसलिए सिंदूर को खुले में और सही जगह पर लगाना अत्यंत आवश्यक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाना न केवल सुहाग का प्रतीक है, बल्कि यह महिला के अंदर की शक्ति को जागृत करता है। मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मांग में सिंदूर लगाने के साथ साथ विशेष मंत्रों और पूजा विधियों का भी पालन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सही ढंग से सिंदूर लगाने से महिला की ऊर्जा केंद्रित होती है, जिससे पति को दीर्घायु और स्वस्थ जीवन प्राप्त होता है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सिंदूर में उपयोग होने वाले कुछ प्राकृतिक रंग द्रव्य और आयुर्वेदिक तत्व महिला के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माने जाते हैं। हालांकि आधुनिक विज्ञान में इस पर पूर्ण रूप से सहमति नहीं है, फिर भी पारंपरिक ज्ञान का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। सिंदूर लगाना एक सांस्कृतिक परंपरा है, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी पालन किया जाता आ रहा है, और इसके पीछे छिपे रहस्य और मान्यताएं सामाजिक सांस्कृतिक ताने बाने का हिस्सा है। सिंदूर लगाना केवल एक धार्मिक रस्म नहीं है, बल्कि यह महिला के आत्मविश्वास, उसकी सामाजिक पहचान और मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। समाज में जब किसी महिला को उसके मांग में सिंदूर भरा हुआ देखा जाता है, तो उसे एक पूर्ण और सम्मानित महिला माना जाता है। इससे न केवल महिला का आत्मसम्मान बढ़ता है, बल्कि पति पत्नी के रिश्ते में भी एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा सिंदूर लगाने से महिलाओं में अपने प्रति जागरूकता और आत्मसंरक्षण की भावना भी बढ़ती है। वे जानते हैं कि यह परंपरा उनके परिवार के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और इसीलिए वे इसे पूरी श्रद्धा और निष्ठा से निभाती हैं। जब महिला अपने मांग में सिंदूर लगाती है, तो यह संकेत होता है कि वह अपने पति और परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित है, जिससे घरेलू सौहार्द और सामंजस्य में वृद्धि होती है। हालांकि सिंदूर लगाना एक साधारण प्रक्रिया प्रतीत होती है, परंतु इसके संबंध में कई सावधानियां और नियम निर्धारित किए गए हैं। इन नियमों का पालन न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि पारिवारिक सुख शांति और सामाजिक समृद्धि के लिए भी अनिवार्य है। यदि कोई नियम अनजाने में भी तोड़ दिया जाए, तो इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, यदि सिंदूर गिर जाए और उसे उचित तरीके से नहीं संभाला जाए, तो यह पति के स्वास्थ्य और व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। किसी अन्य महिला का सिंदूर प्रयोग करने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर सकती है। पीरियड्स के दौरान सिंदूर लगाने से न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से अशुभ माना जाता है, बल्कि इससे महिला के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।
इस प्रकार हर एक नियम और प्रक्रिया का पालन न केवल व्यक्तिगत श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है, बल्कि यह एक गहन सामाजिक अनुशासन और सांस्कृतिक पहचान को भी दर्शाता है। समय के साथ साथ कई परंपराएं बदल गई हैं, लेकिन सिंदूर लगाने की परंपरा आज भी उतनी ही प्रासंगिक बनी हुई है। आधुनिक जीवन शैली में भी जब महिलाएं अपने पारंपरिक मूल्यों को अपनाती हैं, तो इससे उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। हालांकि कुछ युवा वर्ग अब इसे उतनी गंभीरता से नहीं लेते, परंतु जो महिलाएं इसे अपनाती हैं, वे न केवल पारंपरिक मान्यताओं का सम्मान करती हैं, बल्कि अपने जीवन में अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करती हैं। आधुनिक शोध भी संकेत देते हैं कि जब महिलाएं अपनी सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान करती हैं और उन्हें अपनाती हैं, तो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह उन्हें आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और स्थिरता प्रदान करता है, जिससे वह अपने पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों को बेहतर ढंग से निभा पाती है। सिंदूर लगाने की परंपरा हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि एक ऐसी परंपरा है जो महिलाओं में आस्था, समर्पण और शक्ति का संचार करती है। सही नियमों और विधियों के अनुसार सिंदूर लगाने से न केवल पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास बढ़ता है, बल्कि घर में समृद्धि, स्वास्थ्य और सौभाग्य का वास भी सुनिश्चित होता है। सिंदूर लगाना एक ऐसी प्रथा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है और आज भी अपने सार में अटूट है। इसलिए यदि आप शादीशुदा हैं, तो यह अत्यंत आवश्यक है कि आप इन नियमों का पालन करें और अपने परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। हम आशा करते हैं कि यह विस्तृत लेख आपको सिंदूर लगाने के महत्व, उसके नियमों और उनसे जुड़े धार्मिक तथा वैज्ञानिक पहलुओं को समझने में सहायक सिद्ध होगा। अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट हैं, तो कृपया अपनी राय और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे आने वाले और भी उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक वीडियो और लेखों से अपडेट रह सकें। इस प्रकार यह लेख न केवल पारंपरिक मान्यताओं पर प्रकाश डालता है, बल्कि आधुनिक संदर्भ में भी इनके महत्व को रेखांकित करता है। उम्मीद है कि आप सभी इस जानकारी को अपने जीवन में अपनाकर अपने परिवार में सुख, शांति एवं समृद्धि